धीरे धीरे उनकी भी स्थिति यही हो गई, क्योंकि उनको चलाने के लिए कोई बजट चाहिए। अगर बजट मना कर देंगे तो चैनल नहीं चलेंगे। तो इसलिए बजट की लूट भी है, तो ये कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, आप सोचिए। सर, पीडीए की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का और धर्म का सहारा लेकर मैदान में, क्या पीडीए आपका जो है वो कमजोर कर पाएंगे पीडीए को? आप बात हालांकि मैंने कार्यक्रम पूरा नहीं देखा और मेरी जानकारी भी नहीं है, और इसकी जानकारी अगर आप ला दोगे तो इससे मदद हमारी भी होगी और पीडीए के लोगों की भी मदद होगी। सुना है कि अभी कार्यक्रम में पीडीए के लोग ढूंढ ढूंढ के बुलाए गए थे। अरे सोचो, बीजेपी को ढूंढना पड़ रहा है पीडीए के लोगों को। अरे हमें बताए होते, हम सूची दे देते आपको। सबसे बड़े पीडीए यही खड़े। नहीं, आपको नहीं बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे आप? फौजी आ जाओ, फौजी को आ जाओ, विशाल आ जाओ। तो अब आप बताइए, पीडीए के लिए सूची बनाई जा रही है कि पीडीए के लोग बुलाए जाएंगे। तो ये जो हमारा साथी कह रहा है, ठीक कह रहा है। पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित व्यक्ति हमारे साथ है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, हम उनके साथ हैं। इसलिए पीडीए के लोग पीडीए के साथ पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपने कल एक पोस्ट किया कि आप जो मंदिर बनवा रहे हो वो मंदिर वो जब बन जाएगा उसके बाद आप बाकी जगहों पर भी जाएंगे, तो नहीं, देखिए ऐसा है, हम तो जन्म से धार्मिक हैं। जो मुझे लोग बताते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो छठी मनाई गई थी। मनाया जाता है। वो धर्म कौन सा होता है? हिंदू धर्म में। तो औरों से पूछो, उनकी छठी मनी थी कि नहीं मनी थी? सोचिए आप। हम तो हैं ही जो हैं, लेकिन हमारी लड़ाई है पीडीए को सम्मान देना। हाँ, आधी आबादी भूल गए। पीडीए का मतलब आधी आबादी भी है, जो यहाँ खड़े हुए लोग हैं, आधी आबादी। सर, 130 बहादुर जवानों की फिल्म है, लोगों से अपील करेंगे जेपीएस को ज्यादा से ज्यादा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देखें और इस घटना के बारे में, इस लड़ाई के बारे में, जो हमारे फौज के बहादुर और खासकर अहीर, खासकर यादव, उन लोगों ने जो जोखिम उठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जान निछावर कर दी, लेकिन धरती माँ, भारत माँ की धरती बचा ली। अरे भाई, मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा हूँ। ये जो गुजरात के अहीर हैं, हरियाणा के अहीर हैं और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट। हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं, जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं, उन सबको बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहनकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फौज की भर्ती हो, ज्यादा से ज्यादा रेजिमेंट बने। और मैं इस मौके पर फरहान अख्तर जी को बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, जिनकी वजह से मुझे मौका मिला फिल्म देखने का। इधर वर्षों से हमने फिल्म नहीं देखी थी और थिएटर में आके कोई फिल्म नहीं देखी थी। पिछले लास्ट फिल्म जो मैंने देखी वो शायद थिएटर में स्लम डॉग मिलियनेयर देखी थी, और इसके बाद आज ये फिल्म मैं देखने आया हूँ। सर, आप जो मंदिर बनवा रहे हैं, वो कब तक बन के पूरा होगा? उसमें थोड़े चंदे की कमी है। जो लोग चंदा दे रहे हैं आपके क्षेत्र में, उनकी सूची हमें दो, तो हम उनसे भी निवेदन कर लेंगे। क्या सब चंदा उधर ही दे दोगे? थोड़ा हमें भी मदद कर दो तो हमारा मंदिर भी बन जाए। और याद रखना, एक भगवान को दोगे और दूसरे भगवान नाराज करोगे तो पाप पड़ेगा। इसलिए पाप से बचने के लिए पुण्य करें। सर, एक मंदिर और बनवाया गया था लखनऊ में। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अरे आप बताइए, शक्लें उतरी हुई हैं। शक्लें किसकी उतरी हुई हैं? पूरी सरकार की शक्ल उतरी हुई है। महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो काम हुए थे उसका जवाब नहीं दे रहे। बताइए, मॉल किसने बनाया है? ये जो
हॉट स्टिक लिखी हुई है, बेल्जियन स्पेशल लिखा हुआ है, फायर एंड चीज लिखा हुआ है। ये किसकी वजह से है? ये समाजवादियों की वजह से। और केवल वही नाम नहीं लिखा, ये बच्चों को जो नौकरी मिली है, ये अगर इतना बड़ा न बना होता तो हजारों की संख्या में जो लोग नौकरी कर रहे हैं दूसरे जिलों से आए होंगे। पता नहीं किस किस जिले की होंगी ये, किस किस जिले के हो, किसके हो हैं? देखिए, रायबरेली के नौजवान को नौकरी यहाँ मिली है। ये समाजवादियों का बनाए हुए में रायबरेली के नौजवान को यहाँ नौकरी मिली, और केवल रायबरेली के नहीं और नौजवान हैं। तो इस मॉल में जो नौकरी मिली है, आपका टाइम कट जाता है आने पर भी। तो ये किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। बीजेपी का योगदान जानते हो क्या है इसमें? बीजेपी का योगदान जानते हो? इसको बेच दिया। इनका योगदान केवल इतना, इसको बेच दिया। सर एक और लेकिन युवाओं में क्रेज कम हो रहा है अग्निवीर की वजह से फौज की भर्ती को लेकर। मैं चाहूंगा कि 40 से ऊपर वालों के लिए फौज की भर्ती खोली जाए। और आप लोगों ने फिल्म देखी कि नहीं देखी? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।